नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं यूपीटेट 2021 में जो आयोग द्वारा साइकोलॉजी का सिलेबस मेंशन किया गया है उसके बारे में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके यूपीटेट में जो साइकोलॉजी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रखे हैं और आयोग कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा आपको कि मैं आपको इस चैनल पर किस तरीके से टॉपिक को कवर कराऊंगा और किस तरीके से मैं आपको इसे कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट्स करते हैं। और आयोग द्वारा जो है आपसे हर पेपर में यूपीटेट के बाल विकास से रिलेटेड 15 नंबर के प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो 15 नंबर के जो आपके प्रश्न पूछते हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका विकास। विकास टॉपिक से आपके हर पेपर में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, 1 से 2 नंबर का मतलब देखिए, मिनिमम 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और मैक्सिमम 2 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आप विकास को कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अब सेकेंड टॉपिक आता है विकास के सिद्धांत को कवर करेंगे, जहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आप कवर करेंगे थर्ड टॉपिक पर्यावरण एवं आनुवांशिकता का प्रभाव, यानी बच्चे के विकास पर पर्यावरण का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और आनुवांशिकता का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। यहाँ से भी आपसे 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है फोर्थ टॉपिक जो आपके समाजीकरण है। समाजीकरण टॉपिक से भी आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर पेपर में, ठीक, जहाँ पर आप एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को जानेंगे। समाजीकरण कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है, ये सब मैं आपको डिटेलिंग करूंगा इस टॉपिक में। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप किसी भी स्टेट टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आता है आपका पियाजे, जहां से 2 से 3 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, कोहलवर का नैतिक विकास के सिद्धांत से आपके हर पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके वाइगोत्स्की के सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत, जहां से 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की पर्टिकुलर इन 3 साइकोलॉजिस्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं तो कम से कम आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इन्हीं 3 टॉपिक से आपको मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपके बाल केंद्रित से पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन आपके प्रगतिशील शिक्षा से। कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट 9th टॉपिक आता है बुद्धि। बुद्धि से रिलेटेड स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि इंटेलिजेंसी क्या है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपके बुद्धि से पूछे जाएंगे और बुद्धि के सिद्धांत, यानी कुछ स्पेशल सिद्धांत है, कुछ साइकोलॉजिस्ट द्वारा कुछ नियम दिए गए हैं बुद्धि के, जिसे हम बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है ये। इसको जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बुद्धि से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर टर्मन का जो आईक्यू वर्गीकरण है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछ लेता है, और एक आपके बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ सिद्धांत दिए हैं साइकोलॉजिस्टों ने, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आपके बुद्धि से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपके भाषा एवं विचार, यानी लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, और यहाँ से भी आपके 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका लैंगिक निर्माण, ठीक। तो लैंगिक निर्माण में जब आप जाएंगे तो लैंगिक निर्माण यानी कि जेंडर इश्यूज़ के बारे में जब आप पढ़ेंगे, यानी कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके से जेंडर्स को लेकर विभेद
होता है, विभेद करते हैं हमारी सोसाइटी के लोग बाग, तो उनसे रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ताकि आप इस तरीके के विभेद ना करें। सोसाइटी में जो मेल और फीमेल को लेकर जो भी आप असमानताएं हैं या लोगों की मान्यताएं हैं, उस चीज़ के बारे में जब आप जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा। 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से भी आपसे हर पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर बच्चा एक दूसरे में भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ तक कि आप जुड़वा बच्चा ले लीजिए तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका जो थिंकिंग पावर है, एबिलिटी है उनके अंदर की, वो अलग अलग होती है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि बच्चे में किस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं, और हर एक की जो लर्निंग स्टाइल होती है वो अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके से सीखता है। तो जब आप इस टॉपिक को जानेंगे तभी आप बच्चों को भी समझ पाएंगे। इसीलिए आयोग ने आपके लिए ये टॉपिक भी रखा है, और यहाँ से हर पेपर में आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि CCE पैटर्न जिसे हम कहते हैं, CCE पैटर्न। यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपके मूल्यांकन के प्रतिमान, यानी कि मूल्यांकन के 4 प्रतिमान होते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग एंड इन लर्निंग। ये टॉपिक भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, कब आपको एज करना है, कब आपको असेसमेंट इन लर्निंग करने हैं, कब आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग करना है और कब आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग करने। यहाँ से भी आपसे 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इसमें आपके शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, मतलब जब आप शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करते हैं तो आप उनका जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं उसमें आप किस तरीके से ग्रेड या मार्क्स देते हैं, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए यहाँ से भी आपसे 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। देखिए जो आपके सिलेबस में है, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में है समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से हर पेपर में आपसे 5 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, यानी कि पहले टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया CDP, वहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, और जो दूसरा टॉपिक आपका इंक्लूसिव एजुकेशन B पार्ट जिसे हम कहते हैं, इसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कौन कौन सा टॉपिक रखा है आयोग ने। तो सबसे पहले उन्होंने रखा विविध पृष्ठभूमि, यानी विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की पहचान, यानी कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको आप किस तरीके से पहचानेंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक है ये, जहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न हर पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स विशिष्ट बालक, यानी कि जो आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, कुछ स्टूडेंट आपके बिलो पॉवर्टी लाइन्स होते हैं, कुछ आपके जो है जीनियस बच्चे होते हैं, कुछ सुपीरियर होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सीखने की एबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो इसीलिए जो विशिष्ट बालक टॉपिक है ये भी आपके सिलेबस में रखा गया है कि अगर आपके सामने एवरेज स्टूडेंट्स है, कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है, कुछ आपके पास सुपीरियर स्टूडेंट्स है, तो उन सबको आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, उनको किस तरीके से सिखा पाएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जीनियस को जो है अच्छे तरीके से सिखा सकते हो और जो आपके पास एवरेज से नीचे है उनको आप नहीं सिखा सकते। तो इसके लिए आपको जानना होगा, इसीलिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना होगा, और यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है ये आप जानते होंगे। हर एक बच्चे में अलग अलग तरीके के लर्निंग होते हैं, लर्निंग स्टाइल होते हैं। कुछ बच्चों में किसी टाइप्स की बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, सही तरीके से बोल नहीं पाते। तो इस तरीके के जो लर्निंग से रिलेटेड जो बीमारी है, डिसेबिलिटी है, उनको आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आपकी कक्षा में कोई बच्चा हो जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, और आप उसको जाने तभी आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएँ और उसकी जो डेवलपमेंट है उसको आप और ज़्यादा इन्हेंस कर पाए। तो इसके लिए यहाँ से भी आयोग 1 से 2 प्रश्न आपके हर पेपर में पूछती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है यूपी टेट में समावेशी शिक्षा, यानी जिसमें निर्देशन एवं परामर्श से रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसमें आपको पता होगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से प्रयोगशाला रखे गए
गए हैं और ज़िला स्तर पर किस तरीके से जो है आप बीएड बीटीसी करते हैं, या बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड या मिड डे मील से रिलेटेड किस तरीके की सुविधाएं हैं जिसके बारे में निर्देशन दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा और जो परामर्श दिए गए हैं उसको आपको जानना ज़रूरी होता है, जहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब देखिए, विशिष्ट पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की पहचान से 2 नंबर, विशिष्ट बालक से 1 नंबर, अधिगम आवश्यकता से 1 नंबर और समावेशी शिक्षा में निर्देशन और परामर्श से 1 नंबर। ओवरऑल जब आप काउंट करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये टॉपिक है जिसमें आपको इन 4 टॉपिक को पढ़ना है, जहां से आप 5 नंबर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिगम एवं अध्यापन के बारे में। तो देखिए, अधिगम एवं अध्यापन जो लर्निंग पेडागोजी है, लर्निंग एंड पेडागोजी है, यहाँ से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब मैंने सबसे पहले आपको बताया 15 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन इस समावेशी शिक्षा से पूछे जाएंगे और 10 नंबर आपके लर्निंग एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब आप सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो साइकोलॉजी का सिलेबस है यूपीटेट 2021 में वो 30 मार्क्स का है और ये 30 मार्क्स आपके इस तरीके से कवर होते हैं। तो देखिए, जो आप अधिगम एवं अध्यापन पढ़ते हैं, यानी कि जब आप बीएड और बीटीसी करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये मैं जानता हूँ, बट आयोग आपसे नॉलेज नहीं देखना चाहती। आयोग चाहती है कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपके पढ़ाने के स्टाइल्स के बारे में आयोग आपने क्या सीखा है बीएड और बीटीसी करने के दौरान, उसके बारे में आयोग आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि रियल में आपने बीएड और बीटीसी रेगुलर की है कि आपने इरेगुलर की है। ठीक है, तो यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न वो कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे पूछती है। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका अधिगम, जिसे हम बोलते हैं लर्निंग। और जो लर्निंग है आपका टॉपिक, लर्निंग से रिलेटेड आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अधिगम टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पर आप थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं, आईपी पावलोव को पढ़ते हैं, आप बीएफ स्किनर को पढ़ते हैं, सीएल हल को पढ़ते हैं, उसके बाद गेस्टाल्टवादियों को पढ़ते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर लर्निंग से रिलेटेड अपनी अपनी थ्योरीज दे कर गए हैं, जिनको हमें पढ़ना होगा और हमें जानना होगा, समझना होगा, तभी हम बच्चों को समझ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है नेक्स्ट टॉपिक आपके अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशंस क्या होते हैं। यहाँ से आपके हर पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपके लिए शिक्षण, अधिगम एवं अध्यापन, यानी कि आपको टीचिंग किस तरीके से करनी है और टीचिंग के दौरान आप किस तरीके से सीखते हैं और आप किस तरीके से बच्चों को समझाते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर पेपर में, और ये 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट संज्ञान एवं संवेग, यानी कि कॉग्निशन एंड नॉलेज क्या होते हैं। यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बच्चों में सोचना एवं सीखना, यानी बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से सीखते हैं। यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बालक एक समस्या समाधान करता तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक, यानी कि बालक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है और किस तरीके से वैज्ञानिक खोज करता है, इससे रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि बालक किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से वो कार्य को कर पाता है। तो जब आप जानेंगे तभी आप बालक को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो यहाँ से भी आपके 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका अधिगम में योगदान देने वाले कारक, यानी कि जो आप लर्निंग करा रहे हैं उस लर्निंग के दौरान कौन कौन से फैक्टर जो सबसे ज़्यादा उन्हें लर्निंग में इन्हेंस करते हैं। तो ये टॉपिक है जिसको आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हमें किस किस तरीके के फैक्टर लाने चाहिए जहाँ से बच्चा जो है अधिक से अधिक लर्निंग कर पाए। तो इस टॉपिक से भी 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर अधिगम एवं अध्यापन, इसमें अगर मैं आपको बताऊं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिप्रेरणा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण, अधिगम एवं अध्यापन से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञान संवेग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों में सोचना एवं सीखने से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक एक समस्या समाधानकर्ता अन्वेषक के रूप में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अधिगम में योगदान देने वाले कारक से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें 1 से 2 का मतलब हो सकता है कि किसी टॉपिक से 1 क्वेश्चन पूछा जाए, किसी टॉपिक से 2। अगर मान लीजिए
किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए तो इसका मतलब किसी टॉपिक से हो सकता है आपसे ना पूछे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि आयोग जब अपना एनालिसिस करती है तो वो जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस से हर एक टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने चाहिए, कहाँ से कम क्वेश्चन लेने चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, 4 और 2, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये जो टॉपिक है आपके पास अधिगम एवं अध्यापन, जहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में, जिसको आपने जान लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्यों पढ़ने हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी के हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगा कंटेंट वाइज। आपको सबसे पहले कंटेंट कंप्लीट कराया जाएगा, उस कंटेंट को कंप्लीट करने के बाद हम उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिस प्रैक्टिस सेट से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए आप टॉपिक वाइज कंटेंट को कवर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप अधिगम टॉपिक कर रहे हैं तो अधिगम को सबसे पहले आप डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद अधिगम पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जहां से आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। उसके बाद हम अधिगम से रिलेटेड जो 2011 से लेकर 2020 तक अभी तक यूपी टेट ने जितने भी प्रश्न अधिगम से रिलेटेड पूछे उन सभी क्वेश्चनों का एक कलेक्शन होगा, जो प्रैक्टिस सेट 2 के नाम से होगा। उस सेट्स में जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर को, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या आपने सही तरीके से स्टडी की है या नहीं। और इस तरीके से जब आप स्टडी करेंगे तो मुझे आशा ये है कि आप साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 या 7+ आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस तरीके से मान लीजिए सबसे पहले आप टॉपिक को कवर करते हैं, यानी कि उसके कंटेंट को कवर करते हैं, कि हर एक टॉपिक का जो कंटेंट है उसे सबसे पहले आप कवर करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जहां से आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। उसके बाद आप एक और सेट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट 2 के नाम से होगा, जहां पर 2011 से लेकर 2020 तक अब तक जितने भी प्रश्न उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं आयोग द्वारा, उन क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा, जहां से आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं कि गलत ट्रैक पर। इस तरीके से अगर आप मेरे हिसाब से तैयारी करते हैं तो आप साइकोलॉजी में 30 में से आप 27+ स्कोर बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से तैयारी आप नहीं करते हैं तो शायद आप जो है कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मतलब इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कशंस किया है, और मेरा मानना ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जब आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस को डिटेल स्टडी करना चाहिए, तभी आपको उस सब्जेक्ट्स की तैयारी प्रॉपर तरीके से करने में फ़ायदा मिलता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं गुरुजी स्पेशल क्लासेस के साथ, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी को कवर करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इस चैनल के साथ बेशक जुड़ सकते हैं, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी के जो भी टॉपिक्स वाइज कंटेंट है उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।